हिंदुस्तानी, एज अ इंडियन सिटीजन एंड एज अ इंडियन डिफेंस ऑफिसर जो रिटायर्ड है, मेरा मकसद ये है कि हम कश्मीर के बारे में क्यों बात करें। मैं तो बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान वो हिंदुस्तान का टेरिटरी है और रहेगा। उसका भी अब मैं उदाहरण देता हूँ चित्रा, कैसे। पहली बात, पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस में है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, वो एक्चुअली में 1893 से पहले अफगानिस्तान की टेरिटरी थी, और 1893 में जब ड्यूरेंट लाइन, इलीगल ड्यूरेंट लाइन ट्रीटी साइन की, वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थी, ना कि पाकिस्तान के बीच में। नंबर 2। नंबर 3, आज का जो मेरे मतलब से सो कॉल्ड पाकिस्तान है, वो सिर्फ क्या नाम है, सिंध और पंजाब पाकिस्तान है, बस। अब इनके अवाम की मैं बात करता हूँ। मेरे को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ पश्तून मिले हैं, वो पाकिस्तान को अपना देश मानते ही नहीं है। उनके लफ्ज हमेशा होते हैं कि वी आर पश्तून फर्स्ट। वो पश्तून अपने को मानते हैं, और आप देखिएगा वक्त दूर नहीं है जब ये सारा खैबर पख्तूनवा अफगानिस्तान में वापस जाएगा। और इस बात का कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जैसे हमारा हिस्सा बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला, तमाम जगह है, वैसे कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और प्लीज इस कश्मीर राग को आप बंद कीजिए। ये कश्मीर राग का आप भूल जाइए ना। हम भी चाहते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के संदर्भ में कहकर गए थे कि दोस्त हम चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी चुन नहीं सकते। इस वजह से पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात रखना हमारा मजबूरी होती है, और यकीनन हमें रखनी चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होनी चाहिए। लेकिन बार बार अगर आप हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में आप कश्मीर का राग अलापेंगे, तो फिर आपके साथ ताल्लुकात कौन रखेगा? बार बार दूसरों के घर में नहीं झांकते हैं, अपने घर की स्थिति को ठीक करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? चलो तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान चाहता है इंडिया से अच्छे रिलेशन, और एक तरफ इमरान खान के जाने के बाद नई सरकार आ गई है, और शहबाज शरीफ जो है नए प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, वो आते ही कश्मीर पर राग अलापना शुरू कर दिया है। और एक तरफ कहते हैं कि भारत से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, और दोस्तों दूसरी तरफ कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, कुछ पत्रकार कह रहे हैं अब वक्त आ गया पाकिस्तान को भी इंडिया में मिला लिया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो वीडियो एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं। बार बार दूसरों के घरों में झांकने की जो कोशिश पाकिस्तान की, और कम से कम शहबाज शरीफ से उम्मीद। कल ही आकर रात में मैं उनका पूरा भाषण सुन रही थी। हाँ, पूरे देश ने देखा, हम लाइव दिखा रहे थे आधी रात को जब नेशनल असेंबली में कार्रवाई चल रही थी। हमने एक एक शब्द उनके सुनाए देश को। एक नया पाकिस्तान बनाने की वो बात कर रहे हैं, नए सवेरा की वो बात कर रहे हैं। लेकिन नया सवेरा क्या ऐसे आएगा? कश्मीर के मसाइल पर अगर वो बात करने को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे कैसे बनेंगे? इस बात को कैसे उनको समझाया जाए कि कश्मीर मामला भारत का अंदरूनी मामला है, और उस पर आपको चुप्पी साधनी चाहिए, बजाय इसके कि बार बार उस राग को लेकर आप अलापते रहें। चित्रा, जय हिंद। जहां तक कश्मीर का सवाल है, मेरे विचार बहुत क्लियर हैं। पहली बात, जो पीपीपी के प्रवक्ता ने भी बोला कि अवाम का, कश्मीर के अवाम के बारे में वो उनकी फीलिंग्स को जानना चाहिए। मैं आज कुछ चीजें क्लियर कट बताना चाहता हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहाँ की पाकिस्तान की कई अवाम मेरे को वहाँ मिले हुए हैं, और पाकिस्तान के कई नागरिक दुनिया भर में फैले हुए हैं, और कईयों से मुलाकात होती है। उनके विचार, वो भी अवाम है, वो बोलते हैं कि ये पार्टीशन तो होना ही नहीं चाहिए था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही देश होना चाहिए था। क्योंकि आज जो हमारी हालत है और हिंदुस्तान कितना आगे पहुंच गए, वो हमारे पॉलिटिशियंस और सेना की वजह से है। तो मैं अभी अवाम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की अवाम की। दूसरा, हर बार ये कश्मीर की बात करते हैं, मैं बोलूंगा ऐसा हिंदुस्तान। जिक्र तो कल खुद ही बिलावल भुट्टो कर रहे थे कि पाकिस्तान के भीतर ही कई अलग अलग तरह के पाकिस्तान बनाने का काम किया गया है इमरान खान की ओर से, ये कहते हुए वो निशाना साध रहे थे। मोनाला में सीधे आपके पास आते हुए खुलकर, चूंकि आप लोग बोलती हैं, अभी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के भीतर के हालात कैसे हैं। अगर उस समय भी कश्मीर का राग अलापा जाएगा तो पलट के सवाल पूछा जाएगा कि नया पाकिस्तान क्या इससे बनेगा? बार बार आप दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलों को लेकर अगर अपने देश में चर्चा करोगे तो उससे पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, और पड़ोसी मुल्कों के साथ फिर आपके ताल्लुकात बेहतर कैसे होंगे?
जी थैंक यू चित्रा। दो अलग अलग बातें हैं। आपकी पहली बात का मैं ये जवाब देती हूँ कि जो अभी आप कह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन हुआ है, एक तो ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ है, क्योंकि कल 12 बजे तक वोटिंग का टाइम था। उसके बाद अगर कुछ होता तो वो इलीगल होता, तो वो उन्होंने अबाइड किया और 12 बजे से पहले पहले वोटिंग हो गई। हाँ। दूसरी बात ये कि ट्रांजिशन यकीनन ज्यादा स्मूथ हो सकता था अगर 3 अप्रैल को ही इमरान खान साहब अपने रिवायती अंदाज में अच्छी सी तकरीर करते और स्टेप डाउन कर जाते, खुद आकर ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते। जो इसको प्रोलॉन्ग किया गया, मुझे नहीं पता उनके एडवाइजर्स, उनके वेल विशर्स हैं या उनके आस्तीन के सांप हैं, उन्होंने उनको ये गलत एडवाइस की और उन्होंने ऐसा इंप्रेशन एक देने की कोशिश की बाय एंड लार्ज, जैसे इमरान खान साहब कुर्सी के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे थे और उनको कुर्सी प्यारी थी। कभी वो कोर्ट जा रहे हैं, कभी वो डिसमिस कर रहे हैं पूरी उस पिटीशन को, सॉरी उस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन को। तो उन्होंने इस तरह की चीजें की कि उसका इंप्रेशन, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स खराब गए इमरान खान साहब की तरफ से। नॉनदलेस ये ट्रांजिशन हुआ है और अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है एज ऑफ नाउ। आप शहबाज शरीफ साहब को कोट कर रही हैं बार बार। शहबाज शरीफ साहब उस मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के मेंबर्स हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी को बनाया हुआ है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि शायद वो सारे के सारे इस्तीफा देते। तो इन केस वो इस्तीफा देते हैं तो फिर तो उनका कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी नहीं होगा। तो उनकी तरफ से अभी भी एक पॉलिसी की कंफ्यूजन है जो समझ नहीं आ रही है। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान डज नॉट हैव अ गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव अ प्राइम मिनिस्टर। कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जैसे हमारा हिस्सा बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला तमाम जगह है, वैसे कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और प्लीज इस कश्मीर राग को आप बंद कीजिए। इस वक्त आप लोग आप सोचिए कि जमहूरियत की जहनियत को समझिए कि पाकिस्तान में किस कदर सत्ता परिवर्तन हुआ है। हमारे वहां जब इस तरह की स्थिति बनी थी, हमारे हुक्मरान के पास जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, उनके पास सत्ता नहीं थी। कितने सलीके से उन्होंने अपनी सत्ता को त्यागा था। और आपके वहां आधी रात को ड्रामा होता है, लिटरली आधी रात को जो तमाशा बना दिया जाता है, पूरी दुनिया उसकी गवाह बनती है। उसको रोके जाने की, पाकिस्तान को तरक्की किए जाने की जरूरत है। नहीं बनाया गया, आधी रात को कोई तमाशा नहीं बनाया गया है। जो भी हुआ है वो आइन के मुताबिक हुआ है, जो भी हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हुआ है। उसकी टाइमिंग मैटर नहीं करती थी, डे मैटर करता था कि एक कल की तारीख के अंदर 12 बजे से पहले वोटिंग करानी थी, जो कि कराई गई और आइन के मुताबिक चले हैं सब। कोई तमाशा नहीं था। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप ही पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान बने हुए थे, जिनकी ओर से इमरान खान को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तमाशा बनाने का काम इमरान खान की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि वो बाइज्जत तरीके से जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ अपने मेहमानों का रुख करते हुए। फिर मोना आलम मैं आपके पास आऊंगी। सीधे AK सिबात जी, ये जो मुद्दा छेड़ा गया है शहबाज शरीफ की ओर से, ये किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है? ISI को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को, कम से कम उनसे एक नए पाकिस्तान की तरक्की को लेकर आगे बढ़ने जैसे शब्दों की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कश्मीर बीच में क्यों लेकर आए हिंदुस्तान के संदर्भ में वो? देखो, बिल्कुल ठीक कहा चित्रा। देखो, सच्चाई ये है कि हर एक देश के पास आर्मी होती है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और सच्चाई ये है कि पावर फ्लोज फ्रॉम रावलपिंडी, नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद। ये बात है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर वो अभी भी पाकिस्तान आर्मी के पास है। अब जो बात ये कश्मीर की कर रहे हैं, उस कश्मीर की करनी चाहिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान है। जो कश्मीर भारत में है वो तो खुशहाली की तरफ जा रहा है। कौन सी यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं? 1972 में ये बायलैटरल इशू हो गया है सिमला एग्रीमेंट के तहत। अभी UN रेजोल्यूशन का कोई भी मायने नहीं रहता। और आप देखें भारत के जम्मू और कश्मीर की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म है। UAE और सऊदी अरेबिया वहां इन्वेस्ट करें। जब IOC की मीटिंग आप इस्लामाबाद में कर रहे हैं, तब UAE की टीम आई हुई यहाँ पर। और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है ये। एक प्रकार से अवाम बहुत खुश है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन हुए हैं, ग्रास रूट पे लेवल पे डेमोक्रेसी है, वहां पर खुशहाली है, बिजली, पानी, सड़कें बहुत अच्छी हैं। आप अपना गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखें क्या हालात है। किस प्रकार से आपने नीलम नदी का मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया, मुजफ्फराबाद से। तो सच्चाई यह है, अगर आज कहीं बात होगी तो दो बातें हैं। एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होगी, जो आतंकवाद, लश्कर-ए-तौबा जैसे आतंकवादी भारत में भेजते हैं, और दूसरा आप करेंगे
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जहां से आवाज आ रही है कि वो भारत के जम्मू और कश्मीर में मिलना चाहते हैं, जो आपने इलीगली ऑक्यूपाइड किया है 1947 के अंदर, ये सच्चाई है, इसको क्यों नहीं मानते? अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो आप अच्छे रिलेशन रखें भारत से। अगर भारत से अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे तो आपकी हालात जो श्रीलंका जैसी हो जाएगी, ये सोचने की कोशिश करो। श्रीलंका जैसी हालात हो जाएगी जुल्फिकार अली बदर साहब। $10 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ, आपको $4 बिलियन हर साल चाहिए वो इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन लिया है। इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं, एक्सपोर्ट जीरो, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं।